आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम शिव कुमार टांडेकर, ग्राम नयापारा भलेसर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़, भारत का रहने वाला हूँ। मैं एक स्पाइनल कोड इंजरी का पेशेंट हूँ। 2016 4 नवंबर को एक रोड एक्सीडेंट में मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण मेरी ये दशा हुई है। मेरा लेवल है C5 से 6। आज मैं आपको अपने जीवन शैली के विषय में बताना चाहता हूँ कि एक स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट को किस तरह से अपने आप को एग्रेसिव करना है, किस तरह से अपने आप को उस दशा से निकालना है जिस दशा से आज ना जाने कितने सारे लोग गुजर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपको बता देना चाहूँगा कि हमारा जो कंडीशन होता है स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट का, हम लोग शारीरिक दशा से, मानसिक दशा से, आत्मिक दशा से और आर्थिक क्षेत्र से हर एक तरफ से हम लोग घिरे हुए होते हैं। हर एक समस्या हमें ऐसी लगती है जैसा लगता है कि अब इस समस्या से हम निकल नहीं सकते। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मैंने उन सारी समस्याओं को पीछे छोड़ दिया है आज, और आज एक अच्छा और बेहतर जीवन में जी रहा हूँ। मेरे घर मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं। शुरुआती दौर में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं अनजान था। मुझे मालूम भी नहीं था कि स्पाइनल कोड इंजरी क्या है, और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं अब कभी चल फिर नहीं सकूँगा। तो शुरुआती कुछ महीने तो नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने 2 साल तक, पूरे 2 साल मैंने लोगों के कहने पर गुजार दिया। लोग कहते थे मुझे कि यहाँ जाओ ठीक हो जाएगा, इस डॉक्टर के पास दिखाओ ठीक हो जाएगा, किसी वैद्य के पास जाओ, और बैगा जो जादू टोना करते हैं उनके पास भी मुझे ले जाया गया। और ना जाने कितनी सारी, कहा जाए तो समस्याओं के साथ साथ कितने सारे नियमों का पालन किया मैंने, और बहुत सारी समस्याएं, तकलीफ़ें मेरे साथ गुजरी हैं। मेरे घर में एक ज़मीन था मेरे हिस्से का, जिसे बेचकर मैंने अपने इलाज में लगा दिया। मैं ये सोचता था कि आज बेच दूंगा, ठीक हो जाऊंगा, फिर कमा कर खरीद दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट के साथ। मैं अपनी जर्नी में आप सभी को एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने 2 साल तक अपनी सारी पूंजी अपने इलाज में लगा दिया, लेकिन मुझे कहीं से कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर मैं बिस्तर पर ही था, बिस्तर पर लेटे लेटे मन निराश हो गया। 2 बार से 3 बार मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। मैंने एक बार दवाइयों की पूरी 50 दवाइयों की डिब्बी आती है, मैंने नींद की टेबलेट, मेरी नींद भी नहीं आता था, जागता रहता था उल्लू की तरह रातों भर दिन भर। तो वो टेबलेट लाए थे, डॉक्टर छुपा के रखे थे, जानते थे ये घर मिसेस की, कभी हो सकता है इसके मन में कोई तकलीफ आ जाए, कुछ बात आ जाए, क्योंकि इतने तकलीफ में गुजर रहा है, तो कुछ गलत कदम ना उठाए, छिपा के रखते। तो मैं अपने छोटे से बच्चे को मैंने एक जरिया बनाया कि बेटा वहाँ दवाई है उस थैली में, वो दवाई को ला। तो मैंने उनसे सारे दवाइयाँ निकल ली थी सुसाइड के लिए। एक बार करेंट का उपयोग किया मैंने, चलते हुए फैन के वायर को अपने दांतों में चबा लेता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मारने वाला ऊपर वाला है और बचाने वाला वही है, तो वही मेरे साथ हुआ। और मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई कदम आपने उठाया अपने जीवन में, क्योंकि पहले मुझे भी शुरुआती दौर में लगता था कि अब मेरा जीवन बेकार हो गया है, अब बिस्तर में मेरा जीवन कटेगा। लेकिन मैंने थोड़ी सी बस थोड़ी सी कोशिश की। सर्वप्रथम मैंने अपने आप को दूसरे पर निर्भर रहने के लिए नहीं छोड़ा, मैं अपने से करने की कोशिश करता था। खाना भी मेरी पत्नी मुझे खिलाती थी, क्योंकि मेरा हाथ काम नहीं करता आज भी, पहले भी नहीं करता था। तो खाना मेरी पत्नी खिलाती। तो मैंने एक दिन उससे कहा कि नहीं, खाना लाए मेरी गोदी में रख। मैं बैठाती थी, मुझे कंटिन्यू बैठाती थी। मैं दोनों हाथ को आजू बाजू रख कर अपना बैलेंस बनाता था। ऊपर मैंने दीवार पे एक कुंडी लगाई है मेरे घर में, उस कुंडी से मैंने साड़ी को बांध रखा था। उस साड़ी को पकड़ के मैं बैठा रहता था, बैलेंस बनाता था अपना। हाथों का एक्सरसाइज करता था अपने से, पैरों का एक्सरसाइज करता था अपने से, करवट लेके सोना अपने से, क्योंकि मुझे बताया था गया था कि सारा चीज़ है आपको एक बेड सोल का जो जख्म होता है ना, और बेड सोल का जख्म कंटिन्यू एक पोजीशन में लेटे रहने से होता है। तो जितने भी नए स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट हैं, भाई बहन हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सावधानी बरतें कि एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक ना सोएं, या फिर आप मैट्रेस का उपयोग करें। आप मैट्रेस का भी उपयोग करते हैं ना, तो पोजीशन अपना चेंज करते रहिए।
और पेट के बल सोने के लिए भी मुझे कहा गया, तो मैं पेट के बल भी सोता था। शुरुआती दौर में तो थोड़ी तकलीफें समस्याएं आती हैं, और मेरे साथ भी हुआ नहीं, और ये आपके भी साथ भी होगा। शुरुआती दौर में आपको तकलीफ आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब उस चीज़ की हमें आदत लग जाएगी ना, तो वो हमारे लिए अच्छा। और एक दिन वो बोलते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, तो एक दिन वो मेहनत ना रंग लाएगी, और मेरे जीवन में भी रंग लाई। तो फिर मेरी पत्नी थाली लाई, फिर मैंने हाथ से खाने की कोशिश किया। हाथ से तो नहीं बना, क्योंकि ये 2 उंगली पर सपोर्ट करती है, बाकी इधर तो नहीं करती। तो मैंने चम्मच पकड़ना सीखा इसी हाथ से। मैं चम्मच पकड़ने के खाना खाने लगा, और फिर खाना से छुटकारा मिला। अब पत्नी ला के मुझे देती थी, रोज़ मैं खा लेता था। पानी उठाने में तकलीफ जाता था, पानी भी उठा के पीने लगा, क्योंकि हाथ में प्रतिदिन पानी का बोतल पकड़ के मैं ऐसे एक्सरसाइज करता था। तो पानी बोतल को, हाथ को भी अपने स्वयं से फ्री किया मैंने। उसके बाद फिर अपने से नहाना। पत्नी व्हील चेयर में बिठा के मुझे ले जाती थी, और कुर्सी में शिफ्ट करती थी, वही मुझे उठा के करती थी, ऐसे गोदी में ऐसे उठा के, एक बच्चे को जैसे उठा के ले जाते हैं वैसे मुझे उठा के ले जाती थी। तो फिर मैं स्वयं से नहाने की कोशिश किया। मैंने स्वयं के नहाने की कोशिश कि मैं एक बाल्टी रखा अपने कुर्सी के पीछे, व्हील चेयर के पीछे बाल्टी रखा, और बाल्टी से फिर मैंने तो एक्सरसाइज किया था पानी बोतल का। मुझे अंदाज़ा था कि ये पानी बोतल में 1 लीटर उठा दूँ तो आराम से आधा लीटर पानी उठा लूँगा आराम से। तो फिर मैंने फिर धीरे धीरे नहाने की कोशिश किया, और फिर जब वो आदत बनती गई, तो मैं पूरी रीति से अब नहाने लगा। अब मेरे पास एक समस्या खड़ी थी कि मैं अब घर से बाहर कैसे निकलूँ, क्योंकि मैंने अपने यानी कि घर के अंदर तो अब मैंने अपना सारा काम काज अपने से निपटाना सीख लिया था मैंने। अब मेरे पास समस्या खड़ी हुई थी, मैं घर से बाहर कैसे निकलूँ, क्योंकि हमारे साथ ये अधिकांश होता है। हम जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं, हमारे मन में खिंचक, एक शर्मिंदगी आती है कि लोग हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। अरे मैं तो बिस्तर पे रहता हूँ, बिस्तर में लेटरिन बाथरूम करता हूँ, पता नहीं लोग मेरे साथ बात करेंगे कि नहीं, लोग मुझे समझेंगे कि नहीं। ये बहुत सारी बातें मन में आती हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सारी बातों को कर दीजिए साइड, क्योंकि लोग आपको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना आप स्वयं आपको करेंगे। मैं शुरुआती दौर में बताता हूँ, मैं व्हीलचेयर में अपने गली में निकलना शुरुआत किया। गली में दोस्त लोग बैठते थे, छोटे बच्चे लोग थे, और माताएं लोग बैठती थी, दीदी लोग, भाभी जी लोग रहते थे। तो मैं वहीं निकलना शुरुआत किया, मैंने वहीं से शुरुआत की सबसे पहले। कुछ दिन निकलना, फिर लोग सिंपैथी मिलती थी मुझे, सहानुभूति मिलती थी लोग, और कुछ लोग ये भी बोलते थे कि इससे अच्छा तो तुम मुड़ जाता तो वो अच्छा था। ये भी बात आती है हमारे साथ, ये क्या दुख, ये क्या तकलीफ दे दी है ऊपर वाले ने, इससे अच्छा तो तुम मर जाता वो अच्छा होता, ये भी बात बोलते थे। लेकिन मैं उनकी बातों में यानी कि नेगेटिव बातों की ओर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि आप भी नेगेटिव बातों की ओर ध्यान ना दें, आगे बढ़ें। फिर मैं गली में बैठने के लिए निकलता रहा कंटिन्यू। उसके बाद मैं गली से गांव में निकलना शुरुआत किया। मैंने व्हील चेयर में ही जाता था मैं गाँव में। मैं कोई रिहेब नहीं लिया हूँ, और ना ही मैंने किसी प्रकार का किसी रिहेब सेंटर में लिया या फिर किसी से जानकारी, क्योंकि उस समय मेरे साथ मुझे मालूम भी नहीं था कि स्पाइनल कोड इंजरी क्या होता है, इसमें कैसे देख रेख करते हैं और क्या करते हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो उसके बाद मैं व्हील चेयर से ही, मेरा छोटा सा गांव है और कच्ची रास्ता है, क्रांतिकरण नहीं है ना, मैं आपको बता दें, खास बात बता देता हूँ, क्रांतिकरण नहीं, वो कच्ची रास्ता है। तो मैं व्हील चेयर से अपने गाँव में घूमता था। शर्म है, शर्म आती थी मुझे बहुत, लेकिन शुरुआत में मैंने तो ये सोच लिया था ना, क्योंकि मेरा सपोर्ट किसी ने नहीं किया, ना दोस्त ने, ना किसी यार ने, ना किसी गांव वालों ने, किसी प्रकार से मेरा सपोर्ट नहीं किया। सब दूर हो गए, दोस्त थे, पैसा था, अच्छा था, तो दोस्त आगे पीछे घर में आना जाना था। लेकिन जैसे ये दशा हुई ना, तो पता नहीं क्या सोचते लोग, आप सभी के साथ ये हुआ, ये होता है, ये हुआ होगा, और जिसके साथ नहीं हुआ ये होगा आगे। लोग भागेंगे आपसे, चाहे वो कितना भी जिगरी दोस्त नहीं हो। घर में घर के लोग भी भागेंगे आपसे। आपको अपनी मानसिकता सेट करना है, स्थिर करना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अच्छे से जीना है। फिर मैं गांव में निकलना शुरुआत किया, गांव में निकलता गया कंटिन्यू। फिर जिला प्रशासन से मुझे एक 3 व्हीलर, बैटरी चलित 3 व्हीलर गाड़ी मिली, और माइको की आती है, मोटराइज बोलते हैं जिसे हम, मोटराइज गाड़ी मिली। उस गाड़ी में भी मैं निकलता, मेरी पत्नी आज भी मुझे शिफ्ट कराती है, व्हील चेयर में शिफ्ट कराती है। और आपको एक चीज़ बता देता